अस्सलाम वालेकुम। ये एक रिपोर्ट है, बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में यह है, एक प्रोफेसर स्टीव है, ये एक अर्थशास्त्री है, अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका कहना है कि एक लॉकडाउन को लेकर जो है इसमें एक सिनेरियो बताया गया है कि किस तरीके से ये शुरू हुआ है। और ये जो शुरू किया गया है एक टाइम लाइन है, जैसे कि 22 मार्च को शायद जनता कर्फ्यू लगाया गया था, और फिर 22 मार्च को या 23 मार्च को, फिर 24 मार्च के 12 बजे के रात से जो है लॉकडाउन इम्प्लीमेंट किया गया। और फिर इसके बाद तकरीबन आज 3 मई तक जो है ये लॉकडाउन आगे बढ़ने वाला है। तो इसमें प्रोफेसर स्टीव हैकी कहते हैं कि लॉकडाउन के साथ सबसे बड़ा समस्या ये है कि लॉकडाउन को जो है विश्लेषण नहीं किया गया। ये लॉकडाउन जो है, इसकी कोई तैयारी जो है भारत सरकार के पास नहीं थी। ख़ास तौर से भारत सरकार के बारे में ये रिपोर्ट प्रोफेसर स्टीव हैकी कहते हैं कि लॉकडाउन के साथ सबसे बड़ा समस्या ये थी कि कोई योजना का मतलब जो होता है कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से सारी की सारी समस्याओं को उसको अच्छे तरीके से जांच करते हुए आगे बढ़ना है, ये चीज़ योजना नाम का कोई चीज़ लॉकडाउन में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला। ये मैं नहीं, प्रोफेसर स्टीव हैकी कहते हैं कि ये एक अर्थशास्त्री है, और ये एक अर्थशास्त्री है, ये कई सारे जो है मतलब अर्थशास्त्र से संबंधित संबंधित दुनिया के ग्लोबल ग्लोबल अर्थव्यवस्था पर नज़र रखते हैं। तो हैकी का कहना है कि ये क्या होना चाहिए था कि लॉकडाउन स्मार्ट होना चाहिए था। जिस तरीके से हमने लॉकडाउन कर दिया, ये लॉकडाउन बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं था। इसके लिए बहुत सारा जो है हम उपाय कर सकते थे, सोच सकते थे, निकाल सकते थे चीज़ों को हल। किस तरीके से हमको लॉकडाउन को जो है बाय इंटेलिजेंट के मतलब अपने कई सारे स्मार्टनेस के ज़रिए जो है कई सारे समस्याओं का हल हम निकाल सकते थे। देखिए, बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे होंगे कि आप कहेंगे कि ये तो बहुत आसान है ये कहना, लेकिन ज़मीन पर करना बहुत मुश्किल है। देखिए, ज़िंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता, हर काम मुश्किल ही होता है। और सबसे बेहतर इंसान वो है कि हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी आसान से आसान रास्ता उसका निकाल ले। वो वो फिर अगर हमारे लिए चुनौती चुनौती होगी, कितना भी उसके लिए हम रास्ता निकाल लें, चुनौती हमारे सामने रहेगी, लेकिन चुनौती को पार करते हुए ऐसा सॉल्यूशन निकालना होता है कि जिससे कि आप जब आप 135 करोड़ वाले देश के 135 करोड़ वाले आबादी वाले देश के जब कोई आप प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो आपको ऐसे ही किसी भी डिसीजन को ले लेना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा नहीं होता। तो लॉकडाउन को लेकर देखिए क्या कहा गया है कि ये चीज़ें जो थी ये बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। देखिए, महाराष्ट्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अगर महाराष्ट्र हमारे इंडिया का सबसे कह लीजिए कि आबादी वाला आबादी वाला स्टेट है, इतना आबादी वाला स्टेट होने के बावजूद भी वहाँ पर तकरीबन क्या स्थिति है, महाराष्ट्र की स्थिति देखिए क्या है। महाराष्ट्र की स्थिति ये है तकरीबन कहा जाए कि यहाँ पर 650 जो है वेंटिलेटर है, और 450 आईसीयू है। समझ रहे बात, 650 वेंटिलेटर और आईसीयू तकरीबन जो है 450 है। ये महाराष्ट्र की बात है। यहाँ पर देखिए, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तकरीबन यहाँ पर 450 केवल 450 वेंटिलेटर है और 502 आईसीयू बेड है। ये महाराष्ट्र की बात है, जबकि महाराष्ट्र की आबादी साढ़े 13 करोड़ के आसपास है, 13 करोड़ के आसपास आबादी में। और डॉक्टरों की जहाँ तक बात करें, ये डॉक्टर तकरीबन जो है 1000 लोगों पर एक डॉक्टर भी नहीं है। समझ रहे बात, मतलब 0.2 कम है। समझ रहे बात, 1000 के लिए 1000 व्यक्ति के लिए एक डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। ये महाराष्ट्र की बात है। और तकरीबन 1000 व्यक्ति के लिए तकरीबन एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। आबादी के हिसाब से 1000 व्यक्ति के लिए एक बेड भी उपलब्ध नहीं है। ये महाराष्ट्र की बात है। और 13 करोड़ की लगभग आबादी वाला ये हमारा स्टेट है। तो देखिए, आप जब महाराष्ट्र जैसे बड़े स्टेट से जब ये अपेक्षा कर सकते हैं कि स्थिति कोरोना को लेकर हमारा क्या मतलब रहा, किस तरीके से इसको सिचुएशन को हैंडल करना, तो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी स्टेटों की क्या हालत होगी।
महाराष्ट्र को अगर सामने देखा जाए तो देखिए, अब बात है यहाँ पर देखिए 81%। देखिए मैंने पहली बात क्यों कही थी कि इसके लिए हमको स्मार्ट लॉकडाउन को बिल्कुल स्मार्ट वे में लेना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए था कि ऐसा लगना चाहिए था कि हमारे पास एक सॉल्यूशन नहीं है, कई सारे सॉल्यूशन हैं। देखिए 81% लोग ऐसे हैं जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। इनफॉर्मल सेक्टर समझते हैं कि जिनके पास परमानेंट जॉब नहीं होता, वो काम चलाने के लिए जो है काम करते हैं, परमानेंट उनके पास नहीं होता। अब परमानेंट लॉकडाउन में क्या हुआ कि ये परमानेंट लॉकडाउन की वजह से 81% लोग, तकरीबन कितने लोग बनते हैं, तकरीबन आप कह लीजिए कि हमारे देश का तकरीबन 90 करोड़ की आबादी, 90 करोड़ से ज़्यादा, ये 90 करोड़ की आबादी ऐसे है जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। इनके पास कहाँ से, मतलब कैसे ये मैनेज कर पाएंगे 40 दिन का लॉकडाउन, ये योजना नाम का इसमें कोई चीज़ देखने को नहीं मिला। ठीक है, तो प्रोफेसर हैकी के हिसाब से ये जो है अच्छा चीज़ नहीं रहा। ये आपको जो रिपोर्ट दिखाएं मुंबई का ये रिपोर्ट है। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये तैयारी बिल्कुल ख़राब थी। और कितनी जानें भी जा रही है, अगर पिछला का रिपोर्ट देखा जाए तो 7,000 जो है डेली इंसान की मौत होती थी भूख की वजह से। ये पहले की बात है, 7,000। और इससे पहले की अगर देखा जाए तो अभी तकरीबन 20 करोड़ लोग जो है रोज़ रात को बगैर खाए सो जाते हैं। 20 करोड़ की आबादी, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। यह लॉकडाउन के पहले का सिचुएशन है। लॉकडाउन के पहले का सिचुएशन है 7,000 एवरी डे भूख से, यानी कि उनको खाने नहीं मिल रहा, वो भूख की वजह से 7,000 लोग हर दिन मर रहे थे। यह हालत लॉकडाउन के पहले था। अब लॉकडाउन के बाद स्थिति क्या होगी? 20 करोड़ की आबादी तकरीबन रोज रात को बगैर खाए सो रहा है। ठीक है, तो ये स्थिति पूरा लॉकडाउन की वजह से 40 दिन से ये बना हुआ है। अब आगे इसका क्या स्थिति होगा कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, तो ये रिपोर्ट आपको ये आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट है। और इस चीज़ को जो है सारे लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, किस तरीके से हमारी स्थिति है लॉकडाउन की वजह से। कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, खाना खिला रहे किसी को मंदिर के बाहर, मस्जिद के बाहर, लेकिन इसके बावजूद भी इतना नहीं कह सकते कि ये काफ़ी है। ये काफ़ी नहीं है। जितनी बड़ी आबादी में जितने गरीब सारे लोग हैं, इन लोगों के लिए इतना काफ़ी नहीं है। तो स्टेप लेनी चाहिए, गवर्नमेंट को सोचनी चाहिए और स्मार्ट तरीके से लॉकडाउन को यूटिलाइज करनी चाहिए। जहाँ भी लॉकडाउन में छोड़ दिया जा सकता है, जहाँ पर भी सुविधा दी जा सकती है, वहाँ पर सुविधा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इसको आगे पहुँचाइए। ठीक है, थैंक यू।